कोई धर्म नया शुरुआत करने नहीं आए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से धर्म थे, बहुत से रास्ते थे। हर एक रास्ता यही कह रहा था कि चलो हम आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोई भी रास्ता आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पा रहा था। मनुष्य अपनी बुद्धि से, मनुष्य अपने कर्मों से, मनुष्य अपने जीवन के सारे ताकत लगाकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय में परमेश्वर ने देखा मनुष्य के अंदर इच्छा तो है मुझ तक पहुंचने की, लेकिन वो कभी भी मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका जीवन पाप से भरा हुआ जीवन है। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, परमेश्वर बुराई को नहीं देख सकता। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा मनुष्य मेरे पास आना बहुत जरूरी है। मनुष्य जो मुझसे अलग हो गया है, मैं उसके लिए एक रास्ते को तैयार करूंगा। आप कोई भी धर्म की पुस्तक उठाकर देख लीजिए, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है, वो सब यही कहते हैं कि मनुष्य पाप में जन्मा है और वो परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यदि मैं कहूँ आप पापी हैं, आपको मुक्ति की जरूरत है, हो सकता आप कहें मैंने कोई पाप तो किया नहीं, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने हत्या नहीं की, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण मेरे को अपने आप को पापी समझूं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस दुनिया में जन्म लिया है वो पाप के साथ जन्म लिया है। कोई भी मनुष्य बिना पाप के इस दुनिया में नहीं आया है। आपको और मुझे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हमारे वेदों ने भी रास्ता दिखाया। सबने कहा एक सत्य आएगा, सत्य की खोज में रहो, सत्य तुम्हें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगम्य ज्योति तक पहुंचाएगा। जब मैंने उसकी खोज की मेरे प्रियो, उस समय मैंने पाया मेरे धर्म के काम, मेरे अच्छे काम, मेरे जो भी मैं पूजा पाठ करता हूँ, जो भी मैं तीर्थ जाता हूँ, जो भी मैं यात्राएं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो सब मुझे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। कई बार आप भी सोचते होंगे मेरे प्रियो, हम जो दान पुण्य करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, यही हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए काफी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप जीवित हैं, ये सब धर्म कांड का जो भी आप गरीबों की मदद करते हैं, जो भी आप दान करते हैं, वो सब कुछ आपको लौटाकर इसी दुनिया में दे दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, एक दिन आएगा जब आपकी आत्माओं का हिसाब परमेश्वर लेगा। अपनी आत्मा के लिए चिंता करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी आत्मा के लिए चिंता न करेंगे, आप यदि ये सोचे कि हमेशा हमेशा तक मैं इस दुनिया में रहूंगा, मेरी आत्मा जब मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार सब मिलकर मेरे लिए पूजा पाठ कराएंगे, धर्म कांड कराएंगे और मैं स्वर्ग में पहुंचा दिया जाऊंगा, तो आपका सोचना गलत है। क्योंकि एक बार मनुष्य मर गया, उसके बाद पश्चाताप करने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं रह गई है। परमेश्वर कहता है जीते जी मनुष्य अपने पापों का अंगीकार करेगा, तो जीते जी मनुष्य अपने पापों को मान लेगा और उनसे मन फिरेगा, तो उसके लिए परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर रास्ता खोल देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपके धर्म की पुस्तकें, मेरे धर्म की पुस्तकें हमें मन फिराने के लिए कहती है, लेकिन मनुष्य हम उन सब चीजों को छोड़ देते हैं। तो एक व्यक्ति प्रार्थना करने के समय इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, मैं जो अंधकार में हूँ मुझे ज्योति की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। ये सब हम बचपन से अपने स्कूल में हम इन गीतों को गाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर से सच में जीवन को प्राप्त करने की कोशिश की? क्या आप जो अंधकार में हैं, तो आपने ज्योति को प्राप्त करने की कोशिश की? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक, कोई अगम्य परमेश्वर तक, अगम्य ज्योति तक कोई पहुंच नहीं सकता। परमेश्वर आपको और मेरे को आज ये मौका दिया है, हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और कोई रास्ता नहीं उद्धार मुक्ति पाने के लिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपके धर्म के काम, आपके जितने भी दान पुण्य है, आपके पूजा पाठ है, वो आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। केवल एकमात्र परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ईश्वर आए, बहुत से लोग आए इस दुनिया में, वो लोग इस दुनिया में अपना काम पूरा किया और चले गए। कृष्ण जी आए, उन्होंने कंस को मारा, और राम आए, रावण को मारा। जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा और सोचा कि हर एक व्यक्ति आता है, हर एक अवतार अपना अपना काम पूरा किया, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं जो
अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म देने के लिए भेज दिया। उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने किसी पापी को मारा नहीं। यदि सारे अवतार, सारे ईश्वर पापियों को मारना शुरू करे तो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हमारे धर्म की पुस्तकें कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रीति से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबने पाप किया है। हर एक व्यक्ति पाप में है, और यदि पापियों को मारना परमेश्वर आरंभ कर दे तो मैं और आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर ने सोचा मेरे मनुष्य को, जिसको मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, जिसको मैंने अपने प्रेम करने वाले पुत्र के रूप में भेजा इस दुनिया में, वो इस दुनिया में रहते रहते मेरे तक पहुंच जाए। वो इस दुनिया में रहते रहते मेरे तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर ले। आपके पास बहुत से मार्ग होंगे, हर एक मार्ग आपको कहेगा दान पुण्य करो, टीका लगाओ, भागो भागो, ताबीज पहनो, पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्राएं करो, आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल एक नाम दिया गया है, केवल एक नाम आपके धर्म के कारण। परमेश्वर का वचन बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुम्हारे पापों से तुम्हारा छुटकारा, ओ हालेलुया, किसी भी सोने चांदी से नहीं हो सकता, इस नाशवान वस्तुओं से नहीं हो सकता, केवल एक चीज से हो सकता है, और वो है यीशु मसीह का लहू। एक पवित्र लहू मेरे और आपके लिए बहाया जाना अवश्य था। ऋग्वेद में, आपके पुस्तक में ऋग्वेद में इस प्रकार से कहा गया है, एक निर्दोष मेमने की जरूरत होगी जो पवित्र होगा, जिसमें कोई दोष नहीं होगा, कोई कलंक नहीं होगा। वो लहू बहाएगा, उसको पेड़ पर बांधा जाएगा, उसके चारों हाथों और पांव में कीले ठोक दी जाएगी, वही मानव जाति के लिए उद्धार को लेकर आएगा। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का मेमना है जो मेरे और आपके पापों को उठा कर लेकर जा रहा है। उसने क्रूस पर, उस पेड़ पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उसके हाथों में कीले ठोकी गई, उसके पैर पे कीले ठोकी गई, और वो केवल इसलिए ताकि मेरे और आपके लिए उसके लहू बहाने के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाए। जो स्वर्ग बंद है, जो मुक्ति का रास्ता बंद है, उसको यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद मेरे और आपके लिए खोल दिया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को यदि आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको उसकी संतान होने का अधिकार देगा। आपके पास आज मौका है, आज की शाम यीशु मसीह आपसे प्रेम करने के कारण एक बार फिर आपको पुकार रहा है। वो उसने जीवन और मृत्यु, उसने आशीष और श्राप आपके सामने रखा है। चुनाव आपका होगा, किसी को जबरदस्ती नहीं करता, किसी को फोर्स नहीं करता कि तुम मेरा चुनाव करो। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको आजाद करेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, आज की शाम आप सत्य को जानेंगे। सत्य केवल यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं। ऐसा परमेश्वर जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जो पाप को जानता भी नहीं था, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है उसने मेरे और आपके अपराधों के कारण, मेरे और आपके पापों के कारण उसको परमेश्वर ने मारा, उसे कूटा, कुचला और क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत जीवन यीशु मसीह ने आपके सामने रखा हुआ है। यदि आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, ये मत सोचिए कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। यीशु मसीह, मैंने कहा, किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए। उसने कहा मन को बदलो तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। आपको मन बदलने की आवश्यकता है। मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपने जीवन को, मेरे मन को बदलकर यीशु मसीह के पास आ गया, और मैंने हर जगह तलाश किया जीवित परमेश्वर का। ऐसा परमेश्वर जो मुझे स्वर्ग में पहुंचाए, ऐसा परमेश्वर जो मुझे ये आश्वासन दे कि यदि आज ही मैं मर जाऊं तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला होगा। उस समय जब मैं सत्य को तलाश किया, उस समय मैंने पाया कि पाखंड से निकलकर मुझे सच्चाई की ओर जाना है, अंधकार से निकलकर मुझे ज्योति की ओर जाना है। एकमात्र ज्योति जो इस दुनिया में उतर कर आई वो यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में ना रहेगा। मैं जगत का उद्धार करता हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी पाप के मजदूरी में, पाप के नीचे, पाप के बोझ में दबा ना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये सब बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम में से हर एक व्यक्ति पाप के बोझ के तले दबा हुआ है, बुराई के बोझ के तले दबा हुआ है। आप ये ना सोचे कि मैं ऊंचा जाति नीचा जाति। परमेश्वर यीशु
सबसे ऊंची जाति में जन्म लेने के बावजूद मेरे और आपके लिए जाति भेदभाव मिटाकर स्वर्ग पे आपको और मुझे ले जाने के लिए तैयारी किया। उसने कहा दो ही जाति है, पापी जाति और पवित्र जाति। जो यीशु को ग्रहण करता है उसे पवित्र जाति होने का परमेश्वर अधिकार देता है। आपकी मुक्ति परमेश्वर की ओर से है, आपकी आजादी यीशु मसीह की ओर से है। यदि आज शाम को आप कितना भी आपने कमाया हो, यदि आज शाम को आज की रात आपका जीवन ले लिया जाए मेरे प्रियो, आप कहाँ जाएंगे? एक सवाल आपको अपने आप से करना है। यदि आज मेरी मृत्यु हो जाए, यदि आज मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये सवाल अपने आप से करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। कोई साधु महात्मा, कोई सत फकीर आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा। केवल एकमात्र परमेश्वर है यीशु मसीह, जो कहता है यदि आज रात तू मर जाए मैं तुझे लेने के लिए हमेशा की जिंदगी में हमेशा के जीवन में प्रवेश कराने के लिए मैं खुद तेरे पास आऊंगा। हमें एक आश्वासन है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मेरे प्रियो, जब तक आप जीवित हैं आपके पास मुक्ति पाने का, आपके पास मन फिरने का, आपके पास अपने पापों का अंगीकार करने का समय है। यदि आज आपका जीवन खत्म हो जाए उसके बाद आप कितने भी धर्म कांड करवा लीजिए, पंडितों को कितना पैसा दे दीजिए, लोगों को कितना भी दान पुण्य चढ़ावा कर लीजिए, आपकी आत्मा का उद्धार नहीं हो पाएगा। आपकी आत्मा हमेशा की नरक की उसमें चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ आंसू, रोना और दांत पीसना है। अगर आप अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी आप चाहते हैं, तो आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ से कुछ दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, आपको तीर्थ और पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको गंगा में जाकर नहाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, यदि आज आप मन में विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मुंह से अंगीकार करें मैं पापी हूँ, प्रभु आपके लहू बहाने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए हैं, तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह खोल देगा। आज ही रात यदि आपका जीवन खत्म हो जाए मेरे प्रियो, आप क्या करेंगे? जरा सोच कर देखिए। ये समय है जब परमेश्वर आपको प्रेम से पुकार रहा है, आपका नाम लेकर। आज की शाम फिर प्रभु आया है। हर क्रिसमस आता है चला जाता है, लेकिन हर बार परमेश्वर आपको उद्धार पाने का, मुक्ति प्राप्त करने का मौका देता है। जब तक आप इस दुनिया में जीवित है तब तक परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, उस समय आपके पास कोई मौका नहीं होगा। उस समय आप कितना भी बोले, आपकी आत्मा कितनी भी चिल्ला ले, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर, एक बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह दुनिया में थे, उसने कहा प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? उसने सोचा यीशु मसीह कहेंगे दान पुण्य कर, अपनी शिक्षाओं को मार, पूजा पाठ कर, मंदिर जा, मूर्तियों के सामने सिर झुका, जो भी तू करता है उसको करता रहे। उसने यही सोचा ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे प्रियो, जिस धन से तू प्यार करता है ये तुझे स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगा। जिस चीज से तू इतना लगाव करता है वो चीज तुझे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए तू ये सब कुछ बिक्री कर, कंगालों को बांट और मेरे पीछे ले ले। तो तू मेरे पीछे हो ले तो तू अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जवान उदास होकर चला गया और परमेश्वर का वचन कहता है अनंत जीवन को वो प्राप्त नहीं कर पाया। आज की शाम आपके लिए भी यीशु मसीह वही रास्ता बता रहा है। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना संचय कर रहे हैं, यही रह जाएगा। लेकिन यदि आपकी आत्मा की हानि आप उठा ले और आपकी आत्मा नरक की ओर चली जाए, आपको मुक्ति प्राप्त ना हो, तो आपका सब कुछ जितना भी आपने इस दुनिया में कमाया है, जो कुछ भी आपने इस दुनिया में किया है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रिय, आज की शाम आपके लिए समय है। आपको मैंने कहा उद्धार पाना कोई मुश्किल नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया जो आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना था। अब केवल आपको उस पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे लिए आए, मेरे पापों, मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपने बलिदान किया।
आपके लहू बहाए जाने से, आपके मार खाने से, आपके बुरे होने से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। अब से मैं पापी नहीं हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद देता हूँ। केवल आप इतना कहेंगे, आपके लिए परमेश्वर अनंत जीवन का रास्ता खोल देगा। आज की शाम मेरे प्रियो अपने मनों को जांच कर देखिए, क्या आप सच में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए योग्य हैं? आपको योग्य बनाने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। उनके लहू बहाने से, केवल एकमात्र वही योग्य परमेश्वर है जिसके लहू बहाने से आपके अपराध क्षमा हुए हैं, आपके पाप क्षमा हुए हैं, और परमेश्वर आपको अनंत जीवन का रास्ता तैयार करके दिया। यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ। उसके अलावा कोई नहीं जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। केवल एकमात्र रास्ता है। जरा अपने हृदयों को जांच कर देखिए। आज की शाम क्या आप यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं? आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे किसी ने बताया नहीं। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह हमारे माध्यम से आपको इन्विटेशन दे रहा है। वो बाहें फैलाकर, आपका नाम लेकर, आपको स्वागत करने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह आज की शाम खड़ा है। अगर आप उसको ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मुक्ति, उद्धार केवल आपके लिए ही है। आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें, यीशु को अपना जीवन दे दे। इस दुनिया की चीजों में अपने समय को व्यर्थ ना करें मेरे प्रियो। ये पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ यही रह जाएगी, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपकी आत्माओं को यीशु नाम को ग्रहण करना जरूरी है। एक नाम दिया गया, केवल यीशु नाम, इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, जिसके द्वारा सारी मानव जाति उद्धार पाती है, सारी मानव जाति मुक्ति प्राप्त करती है। आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें। आज की शाम हम इसीलिए यहाँ पर नहीं आए कि एक और क्रिसमस आ रहा है, लेकिन हम इसीलिए आए कि हम इस क्रिसमस के महत्व को, आज यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के लिए क्या किया, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यदि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करते हैं, आज की शाम आपका नाम परमेश्वर के राज्य में अंकित किया जाएगा। आज की शाम यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह आपको अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण करेगा। ये बस सोचिए कि यीशु धर्म बदलता है, यीशु मनों को बदलता है। मेरा नाम वीरेंद्र है, पहले भी वीरेंद्र था, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वीरेंद्र है। बस मैंने अपने रास्ते को बदल लिया। मैंने जान लिया कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह है। वही है मार्ग जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यदि आप भी यीशु को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर आपको भी स्वर्ग में आने का अवसर देगा। आपकी आत्माओं का परमेश्वर उद्धार करेगा। आप जब जीवित हैं तब आप मन फिर सकते हैं। अगर आप मर गए, आपकी आत्माएं कभी भी मन पश्चाताप को प्राप्त नहीं कर पाएगी। आज का दिन आपके लिए है मेरे प्रियो। अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दे। प्रभु को कहे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे ग्रहण कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आप इतना कहने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज की शाम प्रभु आप सबको अपने राज्य में जगह दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप अपना जीवन प्रभु को दे, प्रभु आप सबको आशीष देगा। आमीन।